जरूरी आंकड़े दिखाना चाहती हूं जिससे आपको न सिर्फ डी-डॉलराइजेशन की पूरी कहानी समझ में आएगी बल्कि यह भी समझ में आएगा कि आखिर सोना और चांदी इतना महंगा क्यों हो रहा है। तो सोने और चांदी की जो कीमतें हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। इसके पीछे जो ठोस वजह है वो हम आपको बताना चाहते हैं। ये पूरा खेल शुरू होता है यूएस बॉन्ड्स से, जिन्हें यूएस ट्रेजरीज भी कहा जाता है। आप इसे इस तरह समझिए कि अमेरिका को जब उधार की जरूरत होती है तो वो इसके लिए यूएस बॉन्ड्स की नीलामी करता है और ये कहता है कि इन बॉन्ड्स को खरीदने वाले देशों को हर साल ब्याज भी देगा, उन देशों से लिया गया पूरा पैसा भी वापस कर देगा। अब ये देश अमेरिका को उधार देने के लिए उसके यूएस बॉन्ड्स इसलिए खरीद लेते हैं क्योंकि अमेरिका की अर्थव्यवस्था के सामने डूबने का खतरा नहीं है। बुरी से बुरी स्थिति में हर देश को यह पता होता है कि उन्होंने अमेरिका को यूएस बॉन्ड्स के रूप में जो उधार दिया है वो उधार ना सिर्फ सुरक्षित रहेगा बल्कि उससे उन्हें हर साल इंटरेस्ट भी मिलता रहेगा, ब्याज भी मिलता रहेगा। लेकिन अब ये कहानी उल्टी घूमने लगी और ये हो रहा है कि अमेरिका और चाइना जैसे देशों ने अमेरिका से जो यूएस बॉन्ड्स खरीदे थे उन्हें इन देशों ने बेचना शुरू कर दिया है। इन्हें बेचकर भारत और चाइना को जो पैसा मिल रहा है उससे वो सोना खरीद रहे हैं, क्योंकि दुनिया के अलग अलग केंद्रीय बैंक्स द्वारा बड़ी मात्रा में सोना खरीदा जा रहा है। इसीलिए सोने की कीमतों में जबरदस्त वृद्धि हो रही है।